मुझे बताइए फिर क्या। हनुमान बेनीवाल तो बोलते रहते हैं, उनके समर्थक बोलते रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा हनुमान बेनीवाल। तो आपने तो कहा, सुनिए ना, कि यहाँ राजस्थान में भाजपा चलती है कि कांग्रेस चलती है, तो फिर क्या हनुमान बेनीवाल का सपना पूरा नहीं होगा? मुझे नहीं संभव लगता ये। पायलट का कॉल आ गया, पर आपके किरोड़ी लाल मीणा जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, उनका ना ही फोन आया ना ही कुछ। अजमेर कांड क्या हुआ था? कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की थी? कितने रेप हुए थे? आप कहाँ थे? तेरे दोस्त उस पर कितने इन्वॉल्व थे? तूने पकड़ा क्या उनको? बता दीजिए, क्या आप भी ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, नरेश मीणा ये सब एक आ जाए तो बहुत अच्छी पार्टी बन सकती है? मैं नहीं मानता इस बात को। तरीके से अगर किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा एक हो जाए, अगर साथ दे दें, एक दूसरे से बात कर ले, तो कितना बढ़िया हो जाए। तो कल तो ये कह देंगे महाभारत में कृष्ण भगवान और दुर्योधन एक हो जाते तो क्या होता? जो चीज होनी नहीं है, पीले चावल बंटवाओ इनसे। किस चीज के साथ? आप अपने एक दूसरे के इनका प्रेम मिलन करवाइए। मैं भजनलाल के बारे में तो किसी प्रश्न का जीवन में जवाब दूंगा नहीं। क्यों सर? मेरे को नहीं सूट करता। जब अभी मेवाराम जैन, आप तो खुद भी जैन है सर, मेवाराम जैन को वापस अगर कोई लाया है तो सब बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत की मेहरबानी। और क्या मेवाराम ने अगर कोई गलती की है, ऐसी गलती तो बड़े बड़े नेताओं ने की है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हमारे साथ चंद्रराज सिंह भी है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत सर की है नहीं, हमारी गाड़ी बार बार यहाँ पर पहुँच ही जाती है सर जी से बात करने। पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, अभी वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। और आज मैं यही छोटा मोटा इंट्रो नहीं उनका दूंगी, एक दूसरा इंट्रो उनका सुनिए। सर हमारे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, और बोलते हैं मुंह पे बेस्ट फ्रेंड। ऐसे बेस्ट फ्रेंड कि हर 3 दिन में लंच डिनर होता रहता है, इतना खासम खास, फोन पे बात रोज होती रहती है, इतने बेस्ट फ्रेंड हैं। और किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई होंगे तो वो चंद्रराज सिंह भी हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, उनके बहुत मित्र हैं, हजारों लोग उनको चाहने वाले हैं। कुछ जलने वाले लोग जलते भी है, पर उनकी संख्या 1% से कम है। जो जलते हैं उनकी उनकी तो है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ में कोई आर्गूमेंट नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो, कोई तथ्य नहीं हो, 40 साल का संघर्ष का इतिहास हो, एक आरोप लगा नहीं हो, एक मुख्यमंत्री की परवाह की नहीं हो, उस आदमी कुछ शत्रु तो होंगे। लेकिन आई नो वन थिंग, उनसे ईमानदार, चरित्रवान, हिम्मतवान, बहादुर आदमी और संघर्ष करने वाला आदमी, न झुकने वाला आदमी, समझौता न करने वाला आदमी राजस्थान में कोई नहीं है। सर एक बात बताइए, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या उनके मन में दया नहीं है क्या? ऐसा लोग बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं, सुनिएगा, सब कह रहे हैं कि इतने दिनों से अनशन पर उन्हीं के समाज का बेटा जिसने उनके लिए अंगूठा काटा है ना, खून से उनके तिलक किया, सुनिएगा सर पूरी बात, तो इतने दिनों से भूखा प्यासा वहाँ पर SMS हॉस्पिटल में था, सबका फोन आ गया। आप जिनकी बहुत बोलते रहते हैं, गहलोत साहब ये, गहलोत साहब वो, काहे न कह रहा है ये वो, देखिए उनका ट्वीट आ गया, सचिन पायलट का कॉल आ गया। पर आपके किरोड़ी लाल मीणा जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, उनका ना ही फोन आया ना ही कुछ। होगा, कुछ उन्होंने किया होगा अपमानजनक बात। जब कोई आदमी किसी के स्वाभिमान पर चोट करता है तो उसका भी जवाब नहीं आता है। मैं चाहता हूँ नरेश कहे क्लियर कट कि हाँ, सबसे ईमानदार, चरित्रवान, बहादुर, सरकार के लायक, मुख्यमंत्री पद के लायक अगर कोई है भाजपा में तो किरोड़ी लाल मीणा है। उसके बाद अगर उनका नहीं आए तब आप मुझसे कहना, वो कुछ नहीं बोलेगा, वैसे ही कौन करेगा। मैं नरेश को यंग आदमी मानता हूँ, मैं किसी यंग आदमी का कोई विरोध नहीं करता। तो कल तो आप मुझे भी कहोगे कि आप नहीं गया। जो आदमी राजनीति के अंदर बेस्ट प्रिंसिपल फॉर टैट जैसा करता है वैसा ही प्रत्युत्तर होता है। मैं नहीं मानता कि किरोड़ी लाल जी की भूल है। किरोड़ी लाल जी ने कभी उनका अपमान नहीं किया, कभी उनको छोटा नहीं दिखाया, कभी उनको नीचा नहीं दिखाया, उनके आर्गूमेंट को कभी ऐसा नहीं किया कि ये गलत मांग कर रहा है, ऐसा बोला ही नहीं। अब रहा साल भर हड़ताल पर बैठने का, अच्छा है किरोड़ी लाल जी नहीं गए, वरना कई भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते थे ये सिखा के करवा रहे हैं। मेरे को भी कहा था कई ने, बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ के अध्यक्ष पद ने, कि आप भड़काते। हम क्या भड़काते हैं? सच्चाई कहना भड़काना है क्या? हम तो कहेंगे सच्चाई। हाँ, कोई कहता भड़काते हैं, आप उल्टा भड़का दीजिए। क्या होता है इन बातों में? कितनी बड़ी बात सर ने बोलती है। पर सर नरेश मीणा जो कर रहे हैं वो आप खुद कह रहे हैं कि सही है। कोई यंग आदमी बात करता है तो उसको सुनना आम पब्लिक तय करेगी। मैं क्यों कहूँगा वो गलत कर रहा है, क्यों कहूँगा अच्छा कर रहा है? मैं वो कर क्या रहा है बताइए ना आप मेरे को। इस तर्क पर वो बोल रहा है, फिर मैं करूँगा आपसे बात। अनशन पर बैठे हैं, किस लिए? कारण क्या झालावाड़ के बच्चों के लिए बैठे हैं। क्या 51 लाख मांग रहे हैं झालावाड़ के बच्चों के लिए बैठे, कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को 51 लाख रुपए देने चाहिए।
अब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर। ये तो उनकी बात, 51 लाख क्यों हुआ, 1 करोड़ भी कह सकता था, इससे क्या बात है, कहने को क्या है, कोई भी कह सकता है। अनशन पर अरे यहाँ पर एक आदमी शराबबंदी के अगेंस्ट के अंदर भूख हड़ताल बैठा था, छवड़ा साहब, और मर गए वो, कोई मिलने नहीं गया। मैं 3 बार गया था, उसमें क्या बात है, पहला आदमी था एमएलए होने के बाद शराबबंदी के अगेंस्ट हड़ताल करके, हड़ताल पर उसकी मृत्यु हो गई, तो सब लोग जाते थे। आज अगर किरोड़ीलाल वो कहता है कि झालावाड़ के लड़कों को मिलना चाहिए, तो कौन मना करता है। तो इसकी अगर नाराजगी है तो बजरलाल से होनी चाहिए। किरोड़ीलाल को सैंक्शनिंग अथॉरिटी है क्या, उसको देने का अधिकार है क्या, घोषणा करने का अधिकार है क्या, उसके विभाग का फंड है क्या, इस सारे का अगर उनको पूछते हैं नरेश जी को, तो मुख्यमंत्री से पूछे, यहाँ के वित्त मंत्री वही है, उनसे पूछे, और डिप्टी सीएम उनसे पूछे, इसमें किरोड़ीलाल मीणा का क्या दोष है। तो कई लोग और शिकायतें कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि बनियान चोरी करने वाले लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को भी शरण दे देते हैं किरोड़ीलाल मीणा। ऐसी बात नहीं, अपराधी के खिलाफ जो होता है, अपराधी का विरोध नहीं करते हैं। और कोई आदमी अगर बनियान और अंडरवियर पहन के मर्डर करेगा तो क्या उसका विरोध नहीं होगा। कोई आदमी अपराध करेगा, गलत काम करेगा, तो उसका विरोध करना हर आदमी का कर्तव्य है। किरोड़ीलाल जी अपने कर्तव्य खड़े उतरते, क्या गलत है इसके अंदर। सर सुनिए ना, ये बात जो आप ईमानदारी की बातों में भी किरोड़ीलाल मीणा को लेते हैं, ये बात भी उन पर खूब आरोप लगाते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा लगाते हैं, ये उनको तो छोड़, अरे छोड़िए, हाँ उनको तो छोड़, हाँ। हनुमान बेनीवाल जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तो कई बार राजनीति के अंदर एक दूसरे के समर्थन के बारे में तो कह सकते हैं। कोई आदमी राजस्थान में नहीं कह सकता कि किरोड़ीलाल जी मीणा रिश्वत खाते हैं, काम करते कहते हैं कि छापा झंडा मारे चे वंडे ही वो बिजनेसमैन जो लोग हैं उन्हीं से पैसा लेके। और जब आप एक समाज के 50 आदमियों पर छापा मारोगे तो 50 मिलकर अपनी डिमांड नहीं करेंगे, अपना बचा नहीं, फिर भी नहीं मिले, आज तक एक रिलीफ नहीं मिला है। क्या बात करते हो आप, लोग बकवास करने के आदी हो गए हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं, बड़े बड़े नेताओं को बर्दाश्त नहीं होता कि एक आदमी की इतनी लोकप्रियता क्यों है। मरी हुई सरकार के बुझे हुए मंत्री अगर नाराज होते हैं तो हो जाए, और पूर्व मंत्री की तो आप बात ही मत करो। अशोक गहलोत तो क्लास में ही नहीं है, उनकी चर्चा करना ही मैं आपके चैनल और मेरे लिए अपमान की बात मानता हूँ। सर आप क्या बोल रहे हैं, वो कितने डाउन टू अर्थ आदमी है, सब ये कह रहे हैं। डाउन टू अर्थ है, अंडरग्राउंड है, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। आप कितना जानते हो गहलोत को? मेरे को गहलोत से ज़्यादा तो उसके परिवार में कोई नहीं जानता है, वो बच्चा था तब जानता हूँ। आप पायलट साहब से भी ज्यादा जानते हैं क्या? पायलट तो उसके बाप राजेश जी को जानता था, उससे गहलोत को तो उससे 20 साल पहले से जानता हूँ। वो पढ़ता था जोधपुर के अंदर, और अपनी क्लास में आ रहे नहीं बना, स्कूल में आ रहे नहीं बना, कॉलेज में आ रहे नहीं बना, यूनिवर्सिटी का मेंबर नहीं बना क्लास का। मैं उसमें कॉलेज का प्रेसिडेंट था, स्कूल का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। सर कुछ नहीं बना, पर देखिए ना 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, उसके लिए भाग्य से बन जाते। केपाड़िया भी बना था, शिवचंद माथुर भी बना था, बन जाते हैं, बनते नहीं है, ये बने नहीं है, बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आपको क्या लगता है अब पूर्व मुख्यमंत्री साहब की इतनी चलती नहीं है क्या? चलती नहीं है, चलेगी भी नहीं। अब उसको पहचान गई है। अरे जो आदमी सोनिया गांधी की मेहरबानी से 30 साल राज में रहा, अहमद पटेल की मेहरबानी से रहा, अंत में उनके बुलाने पर गया नहीं। मैं गद्दार कृतज्ञ आदमी को सबसे बड़ा अपराधी मानता हूँ दुनिया के अंदर। इससे बड़ी क्या कृतज्ञता हो सकती थी सोनिया के प्रति? सर पर सुनिए, जिसको आप इतना छोटा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी चलती नहीं है, अभी मेवाराम जैन, आप तो खुद भी जैन है सर, मेवाराम जैन को वापस अगर कोई लाया है तो सब बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत की मेहरबानी। एक स्टेटमेंट ऐसा भी है कि अगर इसको वापस ले लिया गया तो मैं वो हड़ताल करूंगा। अशोक गहलोत के सही समर्थक ऐसा कहते हैं। और क्या मेवाराम ने अगर कोई गलती की है, ऐसी गलती तो बड़े बड़े नेताओं ने की है देश के अंदर, और वो रेप के अंदर सिद्ध साबित हुए हैं, निर्दोष साबित हुए हैं। होने के बाद में क्या है, अगर अपराध के बाद में वो अपराधी साबित हो जाते तब कोई बात थी। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात, मेवाराम को भी मैं जानता हूँ, हमारे एरिया का ये बाड़मेर का जैन है, वो भगवान की भक्ति वो भी करता है। मैं तो कट्टर जातिवादी आदमी नहीं हूँ, मगर मैं जाति के अच्छे लोगों का समर्थन भी करता हूँ। मैं नहीं मानता कि मेवाराम जैन के मामले को इतना बड़ा इश्यू बनाया जाए, और अगर इश्यू में गलती है तो कहो अशोक गहलोत से कि उसके खिलाफ जांच की मांग करके भूख हड़ताल पे बैठता ही क्या? गहलोत के आदमियों पर कितने केस बढ़े? मैं आपसे नहीं, मैं किसी के पक्ष विपक्ष ऐसे मामलों होता ही नहीं, मैं निजी मामलों में पढ़ता ही नहीं। आप अशोक गहलोत से अजमेर कांड क्या हुआ था, कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की थी, कितने रेप हुए थे, आप कहाँ थे? तेरे दोस्त उस पर कितने इन्वॉल्व थे? तूने पकड़ा क्या उनको? फालतू बकवास और बहस करना मेरी आदत नहीं है।
अच्छा सर, एक बात बताइए, सब बोल रहे हैं कि नरेश मीणा भी कई बार बोलते हैं वो कांग्रेस उनके पास सब चली गई। आपने देखा, आप तो खबरों से इतना रूबरू रहते हैं, सारे कांग्रेसी उनको फोन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग फोटो खिंचाने वहां पर एसएमएस पहुंच गए, तो सब चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस में आ जाए। उनका कांग्रेस का लुकआउट है, मेरा क्या आइडिया है, वैसे आया वो उसका लुकआउट है। मैं कमेंट भी नहीं करता, मैं रिकमेंड भी नहीं करता, मैं कंडेम भी नहीं पर सर, ये करता, तो वो उनका अपना मामला, सर, मेरा नहीं है। सर ये तो बता दीजिए, क्या आप भी ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, नरेश मीणा ये सब एक आ जाए तो बहुत अच्छी पार्टी बन सकती है? मैं नहीं मानता इस बात को, पॉसिबल नहीं है सर? नहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर, क्यों? नहीं पॉसिबल है। 100 कौरव एक तरफ थे, फिर पांडवों से टक्कर ले पाए थे क्या? वो तो 100 थे ना, पांडव तो 5 ही थे ना। जो तथ्य पर नहीं होता, सत्य पर नहीं होता, हकीकत नहीं कहता, ऐसे लोग, पर ये लोग हैं प्रभावशाली, अपने अपने क्षेत्र में हैं। मैं इससे कभी इनकार नहीं करता, मैं किसी नौजवान में आदमी को प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, पर अगर वो गलत काम करता है, गलत साथ जाता है, प्रोत्साहित भी नहीं करता हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी का नहीं, हिंदुस्तान की आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। जेटली वेटली तो बच्चे हुआ करते थे मेरे आगे, मैं NCUSI का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, लेकिन मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। जो अच्छा काम होता था हम तारीफ करते थे, बुरा काम होता था हम कंडेम करते थे, ये हमारा कर्तव्य है। सर, अंता में उपचुनाव होने वाले हैं ना, क्योंकि कंवरलाल मीणा तो जेल चले गए, तो अब ये बोला जा रहा है कि वसुंधरा राज्य ये नहीं चाहती है कि कोई और आए और उपचुनाव हो, तो वो कोशिश कर रही है कि कंवरलाल मीणा को बाहर लेकर आए। आप लगाइए ना वसुंधरा जी पर, कोई से कहने पर लगाती है तो गलत है, उससे जाके पूछो कि लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हो, मैं इसका जवाब क्यों दूँ? जो प्रश्न वसुंधरा का उसका जवाब वसुंधरा दे, जो प्रश्न मुझसे है उसका जवाब मैं क्यों दूँ? सर नहीं, आपको भी लगता है कि जैसे नहीं, मुझे लगता ही नहीं। क्या क्या लगता है आपको भी लगता है कि नरेश मीणा से रंजिश निकाल रही है वसुंधरा राजे? नहीं, ऐसे मैं, ये तो कल्पना है, ये उनका आपसी मामला है। रंजिश निकालना न निकालना, बदला लेना न लेना, प्रतिशोध करना न करना, समर्थन करना न करना, ये दो व्यक्तियों की आपस की बातचीत में, इसमें जो तीसरा आदमी अपना हस्तक्षेप करता है वो मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं होता है। पर सर, क्या एक बार आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि समाज में भी ये बातें बहुत फैलने लग गई हैं कि भरपूर तरीके से अगर किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा एक हो जाए, अगर साथ दे दें, एक दूसरे से बात कर ले तो कितना बढ़िया हो जाए? तो आप ये बात तो ऐसी अजीब है। कल तो ये कह देंगे महाभारत में कृष्ण भगवान तो दुर्योधन एक हो जाते तो क्या होता है? जो चीज़ होनी नहीं है, जो हुई नहीं है, होने की संभावना नहीं है, उस पर मैथमेटिक्स लगाना आपको नहीं लगाना चाहिए। जब गुड पत्रकार, ये आपका काम नहीं है। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि हो ही नहीं सकता है ऐसा? तो करो, करो ना, मैं तो खुद कहता हूँ करो। अच्छा, करो, आप पीले चावल मंटवाओ इनसे। किस चीज के साथ? आप अपने एक दूसरे के इनका प्रेम मिलन करवाइए। आप होगा नहीं। एक ईमानदार चरित्रवान आदमी, सोच समझ के करने वाला आदमी, गंभीर आदमी, एक आदमी जो दूसरा नया आया है, उसे अनुभव होना चाहिए। 20-25 साल बाद शायद ऐसा संभव हो जाए। कौन कह सकता है भविष्य के गर्त में क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब नरेश मीणा को खत्म करने की, उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश नहीं राजस्थान कर में रहे। कोई भी आदमी बढ़ते हुए एक यंग आदमी जो आगे चल रहा है, उसको लात दे के ठोकर मार करके नीचे गिरा दे, ऐसा हो ताकत किरोड़ी लाल मीणा का नहीं है। सच्चाई कहना अलग बात है। वो एक क्यों है, युद्ध में महाभारत से रामायण में यही हुआ है। नौजवान जब भी आए हैं, पहला उदाहरण था जब अभिमन्यु को मारने के लिए सारे दुष्ट एक हो गए थे। ऐसा ही आप इस कलयुग में नहीं होता ऐसा। अच्छा, पहले तो नरेश मीणा सीएम भजनलाल पर खूब बोले जा रहे थे, है ना? अभी तो बोलना उन्होंने, मतलब तो अच्छा बोल रहे थे। अच्छा, उस पर भी आरोप लगा दोगे? किस पे? हाँ, किस पे? जिसका आप कह रहे हो पहले बोलता था, रमणी बोलता है। नहीं, पहले अच्छा बोलते थे सीएम भजनलाल के लिए, अब बोलने लग गए हैं कि सीएम भजनलाल भी बदल गए हैं, ये क्या कर रहे हैं राजीव? सीएम जाने। और मैं भजनलाल के बारे में तो किसी प्रश्न का जीवन में जवाब दूंगा नहीं। क्यों सर? नहीं, मेरे को नहीं सूट करता जवाब देना। न वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। न वो मुझे पहचानने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें पहचानने की कोशिश उनकी उनका लुकआउट है, मेरा थोड़ी है। मैं तो नहीं करता। मैं तो एज मुख्यमंत्री ऑफ माई पार्टी आई रेस्पेक्ट हिम, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस, बस। अच्छा सर, ये बता दीजिए, नरेश मीणा क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि भैया अपन तो निर्दलीय रहेंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं, तो निर्दलीय रहकर क्या उनको कुछ मिल पाएगा यहाँ पर? वो अपना सोचे। आप अपने अनुभव नहीं, मेरे हिसाब से राजस्थान प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियों का भविष्य रहता है, कांग्रेस और भाजपा। पहली बार कल्याण सिंह कालवी और नाथूराम के एक होने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई थी और भगत सिंह जी को डिफीट खानी पड़ी थी। ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है। फिर तो विधि का विधान है, कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल, मतलब कहने को सर भी ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाए तो बात अलग ही है, वो देखने वाली बात होगी। पर सर ने जो बात बोली है आज, आप क्या अरे कहेंगे? भाई वो तो और बनाएगा जब हम तो 105 आदमी खड़े किए हैं ना 2008 में। मेरा ही तो था तीसरा मोर्चा। 105 आदमी खड़े किए हैं मैंने अकेले ने, बिना पार्टी तो, और 2-3 छोटी पार्टियां साथ भी आई थी। हुआ क्या रिजल्ट? कुछ भी नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं जीता। दूसरा एक बात है, जिनके पास जातीय गठन बहुत तगड़ा होता है वो जात की आड़ में 1-2-4 सीट कहीं भी ले आते हैं। तो फिर ये बात क्या हनुमान बेनीवाल पर भी सूट है कर? ना? हनुमान सूट करती है, गलत क्या सूट करती है? अपनी जाति का नेता होना बड़े गर्व की बात है। हर मनुष्य को अपनी जाति का नेता होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जाति विरोधी बनना जरूरी है राजनीति के? मैं नहीं मानता। कोई भी आदमी आता है जाति के अंदर तो आता ही है, अपना काम सर करता बस ही है। एक जवाब दीजिएगा और आप उससे नाना नुकुर नहीं कीजिएगा। मुझे बताइए फिर क्या हनुमान बेनीवाल तो बोलते रहते हैं, उनके समर्थक बोलते रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा हनुमान बेनीवाल। तो आपने तो कहा, सुनिए ना, कि यहाँ राजस्थान में भाजपा चलती है कि कांग्रेस चलती है, तो फिर क्या हनुमान बेनीवाल का सपना पूरा नहीं होगा? मुझे नहीं संभव लगता, ये लगता ही नहीं है कि दोनों पार्टियों को छोड़ के कोई तीसरा तो मुख्यमंत्री फिर हनुमान बन जाए। बेनीवाल का मुख्यमंत्री बनने नहीं, का कोई सपना पूरा मेरे को नहीं लगता। हो सकता बन जाए, वो उसका मैथमेटिक्स है। वो तुक्का लग जाए तो वो तो ऐसी बात है, एक आया था वो एक बार एक एमएलए की डिफरेंस में एक चीफ मिनिस्टर बन गया था। याद है आपको? साउथ के अंदर एक का ही फर्क था। ऐसी कोई स्थिति है तो कोई भी बन सकता है। नहीं, आपने तो ऐसे पूर्व मुझे मुख्यमंत्री, लगता नहीं है। सुनिए, आपने तो, आपको नहीं लगता है कि हनुमान बेनीवाल बनेंगे, पर आपने कहा कोई आदमी इन दो पार्टियों को छोड़ करके अपनी ताकत पर मुख्यमंत्री बने, ये मैं संभव नहीं मानता। पर आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब की तो किस्मत, भाग्य उनका अच्छा था, तो ऐसा ही भाग्य कहीं हनुमान उसमें बेनीवाल? भाग्य राजस्थान का खराब था। हाँ, राजस्थान के दुर्भाग्य के वो 15 वर्ष थे जिन जिन दिनों में अशोक गहलोत सत्ता में रहा है। सर लोग काफी तारीफ करते, किसान करते हैं, लोगों की बहुत संख्या, 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। कोई 200 आदमी तय कर लेंगे तो जगह जगह घूम के तारीफ तो कर। आप ही के पीएम मोदी ने ये कहा था मैं उनका फैन हूँ। तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं हूं उनका फैन। नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं भयंकरतम विरोधी हूँ उसका, और 40 साल मैंने विरोध को निभाया है। और मेरा वही सिद्धांत आज भी है जो पहले था, जो सच कहता हूँ केवल सच कहता हूँ। मुझे मालूम है कोई है ही नहीं। अच्छा सर, आप इतना कुछ बोल देते हैं, जो सवाल पूरी दुनिया करती है कि क्या आपको भी लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब सचिन पायलट को दबाने की कोशिश करते हैं? लगता है क्या कोई? सचिन पायलट अपने आप में उसकी भी जाति समर्थन है। इनको तो खाली जोधपुर के बाड़ियों का समर्थन सुनिए है। सुनिए, आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, जाति समर्थन है सिर्फ, क्या वो गुजरों के जाति समर्थन वाला आदमी मरता ही नहीं है, कभी जिंदा ही रहता है। सर आपको, सर उनको सिर्फ गुजरों का ही सपोर्ट है क्या? नहीं, गजरों का एक बार ये आधार है, आधार है। उसके बाद में तो शस्त्र बाहु की तरह 1000 हाथ होते हैं इंसान के। एक तो आधार है ही ना, उसको कौन मना करता है? एक आधार था भगवान श्री का आशीर्वाद का, तो रावण जिंदा रहा ना। एक आधार, जिस पर एक आधार भी नहीं होता है, हमारे जैसा आदमी जिनका जातीय आधार होता ही नहीं है, वो राजनीति में जिंदा रहते ही नहीं है। मैं राजनीति में जिंदा रहता हूँ, मैं मस्तिष्क की राजनीति करता हूँ, सर गिनने की राजनीति बनता हूँ, सर की क्वालिटी की पॉलिटिक्स करता हूँ। अगर मैं सर गिनने की राजनीति करता हूँ तो बुरी तरह हारता, पहले हारा हुआ भी हूँ। कांग्रेस टिकट पर रहा हूँ, अशोक गहलोत सही सारी कांग्रेस के विरोध के बाद मैं टिकट लेकर के आया था और पाली में हारा था। पर मेरे कोई अफसोस नहीं, मुझे मालूम था कि मेरा जाति मेरा साथ ही नहीं दे रही, मैं हारूंगा ही, इसमें क्या है। बिल्कुल, सर की बातें आपने सुन ली है, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप सर जी पर बड़ा कमेंट करते हैं सब लोग। बोलिएगा जरूर और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।